शाम का समय था, लगभग 6 बजे होंगे। एक लड़का जिसका नाम रामू था, शहर की एक जूते चप्पल की दुकान में दाखिल हुआ। रामू गांव का रहने वाला था और देखने में सादा था, पर बोलने का लहजा बहुत प्रभावी था। उसकी उम्र लगभग 22 साल की थी। दुकानदार राजन ने पहली नजर में उसके पैरों पर ध्यान दिया। रामू ने साफ सुथरे लेदर के जूते पहने थे जो अच्छी तरह से पॉलिश किए हुए थे। राजन, क्या सेवा करूं? रामू ने कहा, मुझे अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदनी है, पर चप्पल टिकाऊ होनी चाहिए। राजन ने पूछा, क्या माँ साथ आई है? उनके पैरों का नाप? रामू ने अपना बटवा निकाला और उसमें रखे एक कागज को 4 बार मोड़कर खोला। उस कागज पर पेन से दोनों पैरों की आउटलाइन बनी हुई थी। राजन यह देखकर हैरान हो गया और हैरान होते हुए पूछा, नाप के लिए यह तरीका? पर मुझे तो नंबर चाहिए था। रामू ने ठहरी आवाज में जवाब दिया, लेकिन उसकी बातों में भावनाओं का बांध जैसे टूट गया हो। साहब, क्या नाप बताऊं आपको? मेरी माँ ने कभी चप्पल पहनी ही नहीं। वे मजदूरी करती थी, झाड़ और कांटों में भी नंगे पैर मेहनत करती थी। उन्होंने दिन रात संघर्ष करके मुझे पढ़ाया। अब पहली नौकरी लगी है और आज तनख्वाह मिली है। दिवाली पर घर जा रहा हूँ तो सोचा माँ के लिए कुछ लेकर जाऊं। माँ के लिए पहली बार चप्पल लेने का ख्याल आया। राजन ने एक टिकाऊ चप्पल निकाली जिसकी कीमत 800 रुपए थी। राजन, क्या ये ठीक रहेगी? रामू ने चप्पल लेने की सहमति दी और पैसे निकालकर देने लगा। चप्पल पैक करते हुए राजन ने सहज ही पूछ लिया, कितनी तनख्वाह मिलती है तुम्हें? रामू ने बताया, 12,000। रहने खाने का खर्च निकालकर 7 से 8,000 बचते हैं, उसमें से 2 से 3,000 माँ को भेजता हूँ। राजन ने फिर पूछा, 800 रुपए कहीं ज्यादा तो नहीं लगेंगे? रामू ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, ये तो कुछ भी नहीं है। रामू चप्पल लेकर खुशी खुशी दुकान से बाहर जाने लगा। तभी राजन ने उसे रोका। ठहरो, ये दूसरी चप्पल मेरी ओर से तुम्हारी माँ को उपहार है। उनसे कहना जब पहली खराब हो जाए तो दूसरी पहन ले, और ये उपहार लेने से मना मत करना। रामू की आंखें नम हो गई। राजन ने भी खुद को संभालते हुए पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? रामू ने कहा, लक्ष्मी। राजन ने तुरंत कहा, उन्हें मेरा प्रणाम कहना, और एक चीज चाहिए, वो कागज जिसमें तुमने उनके पैरों की आउटलाइन बनाई है। रामू ने कागज खुशी खुशी दे दिया और चला गया। राजन ने उस कागज को पूजा घर के पास रखा। जब उसके बच्चों ने यह देखा तो उन्होंने पूछा, पापा, ये कागज पूजा घर के पास क्यों रखा हुआ है? राजन ने जवाब दिया, ये लक्ष्मी जी के पैर है बेटा। एक सच्चे भक्त ने इसे बनाया है। इससे हमारे व्यवसाय में उन्नति होगी। राजन, उसके बच्चे और घर के सभी सदस्यों ने उस कागज को प्रणाम किया। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि माँ बाप के त्याग और मेहनत का मोल चुकाया नहीं जा सकता। उनका आदर करना और उनके प्रति अपना प्यार जताना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता की सेवा और उनका आशीर्वाद ही असली लक्ष्मी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मुझे और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।